हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। ये कहानी है एक डेटिंग साइट पर धोखा मिलने की। पहली बार डेटिंग साइट पर मिलने के बाद पलक और सिद्धार्थ दोनों ने एक दूसरे को नंबर दिया और बातचीत करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। पलक सिद्धार्थ के साथ शादी के सपने सजाने लगी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पलक को 1 करोड़ रुपयों का चूना लगाकर सिद्धार्थ मर गया। पलक ने खुद उस धोखेबाज सिद्धार्थ की कहानी बताई, जिसने डेटिंग साइट पर प्यार भरी बातें करने के बाद उसे फंसाया। दरअसल पलक ने एक साइट पर अपनी इस कहानी को शेयर किया। पलक के मुताबिक वो सिद्धार्थ नाम के लड़के से अप्रैल 2020 में डेटिंग साइट पर मिली थी। कुछ दिनों बाद ही उसे लगने लगा कि वो एक मैच्योर और सच्चा प्यार करने वाला शख्स है। कुछ दिनों में ही दोनों ने मोबाइल नंबर शेयर किए और व्हाट्सएप कॉल पर बात करना शुरू कर दिया। पलक कहती है कि हमने एक दूसरे की कहानियां शेयर करना शुरू की। ऐसा लगा कि वो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है। लगा जैसे हम करीब आ रहे हैं। हम दोनों इस रिश्ते के बारे में बहुत ही सीरियसली सोच रहे थे। अगर सब कुछ ठीक चलता तो हम शादी भी करते। हालांकि लॉकडाउन के कारण हम मिल नहीं सकते थे, लेकिन मैसेज और कॉल्स के थ्रू हम कांटेक्ट पूरा कर रहे थे। पलक कहती है कि बात शुरू करने के करीब 1 महीने बाद सिद्धार्थ ने पहली बार मुझसे पैसे मांगे। बतौर फैशन डिजाइनर उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसी का बहाना बनाकर उसने 25 लाख रुपए मांगे। जब मैंने उसे बैंक और दोस्तों से पैसे मांगने की बात कही तो उसने बहाने बनाए। बाद में उसने कहा कि 10 लाख का कुछ जुगाड़ उसने कर लिया है, पर 15 लाख अभी भी कम है। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मुझे उसकी मेहनत देखकर लगा कि मुझे उसे पैसे दे देने चाहिए और मैंने उसे पैसे दे दिए। पलक से पैसे लेने के बाद सिद्धार्थ ने वादा किया कि वो 10 दिन में पैसे वापस कर देगा, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद वो पैसे लौटाने के बजाय तरह तरह के बहाने बनाने लगा। इतना ही नहीं, नई नई परेशानियां बताकर वो पलक के से और पैसे मांगता रहा। सिद्धार्थ कभी गरीबी का बहाना बनाकर पैसे मांगता तो कभी बीमारी का, कभी तो वो लोन चुकाने के लिए भी पलक से पैसे मांग लेता था। पलक कहती है कि शक होने के बावजूद न जाने क्यों वो सिद्धार्थ को अपनी जमा पूंजी देती रही। वो आगे कहती है कि ये लेन देन 2 महीने तक चला। इस दौरान उसने लगभग 8 बार सिद्धार्थ के बताए 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए। लगभग उसने करीब 1 करोड़ रुपए भेजे। जून 2020 में सिद्धार्थ और पलक का रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल NICL के बीमार होने का पता चलने के बाद पलक ने उसे फोन किया था। तब उसकी बेटी के जरिए बताया गया कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब पलक ने कहा कि उसने सिद्धार्थ को 1 करोड़ रुपए उधार दिए हैं तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, पैसे लौटाने पर सोचा जाएगा। यहीं से पलक का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस बारे में जब उसने पुलिस और बैंक में कांटेक्ट किया तो जांच आगे बढ़ी। अभी तक एक बैंक से ट्रांसफर की गई रकम वापस मिल पाई, जबकि बाकी बैंक्स प्रोसीजर्स में जुट चुकी थी। वहीं पुलिस डेटिंग ऐप से जानकारी जुटा रही थी। फिलहाल पलक ने दूसरे लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए कहा और बताया कि वो अब कभी किसी के झांसे में नहीं आएगी।